ध्यान दें, थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाए, चूंकि कंप्यूटर मेन जो था उसको यहाँ पे नहीं है, इसलिए आधा घंटे भी आप लोगों को दिक्कत हुआ है। चलिए अब लेट ज्यादा हो गया, उसको ठीक करेंगे तो घंटे उसमें खत्म हो जाए। देखिए गुप्तोत्तरकालीन में समझे बढ़िया से, हमने आपको समझाया है जब भी राजा मजबूत होगा तो एक बड़ा क्षेत्र का निर्माण करे, लेकिन अगर राजा कमजोर होंगे तो छोटे छोटे क्षेत्र का निर्माण होगा। और इसी में आप देखिए कि समुद्रगुप्त के बाद आप खुद मालूम है समुद्रगुप्त जब तक चला एक बड़ा क्षेत्र बनकर तैयार होगी, लेकिन धीरे धीरे हुनों के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य समाप्त हो गया और वही गुप्त के कई सामंत थे जो उन्हीं के अवशेष पे अपना नया राजवंश शुरू किए। इस साइड में वही विदेशी लोग हैं, कौन? हुन। मेन पंजाब हरियाणा का जो क्षेत्र है, यहाँ पे एक वंश कार्य कर रहे थे जिनका नाम है वर्धन वंश, और वर्धन वंश की राजधानी थी थानेश्वर। आपसे पूछा जाएगा कि थानेश्वर कहां स्थित? हरियाणा में। थानेश्वर कहां है? हरियाणा में। बहुत बड़ा वंश नहीं है, लेकिन इस समय अगर सबसे बड़े डायनेस्टी की बात करें तो ये बड़ा डायनेस्टी एक पूरा यहां से लेके इस बेल्ट तक उत्तर प्रदेश लगभग कवर किए हुए हैं और थोड़ा बिहार का पश्चिमी हिस्सा भी कवर है। ये इस समय का सबसे बड़ा वंश आप कह सकते हैं, और इस डायनेस्टी का नाम आप लोग जानते हैं मौखरी वंश है। बात ध्यान देंगे, इस डायनेस्टी का नाम क्या है? मौखरी। इस समय गुप्तोत्तर काल में पाटलिपुत्र की स्थिति खराब हो चुकी है, अंतिम गुप्त तक पाटलिपुत्र अच्छी स्थिति में है। मौखरी की राजधानी कन्नौज है, और यहां इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन आए कि जो स्थान मौर्य काल में पाटलिपुत्र को है वही स्थान गुप्तोत्तर काल में किस स्थान को है? कन्नौज को। इस समय सबसे उत्तर प्रदेश का इंपॉर्टेंट जगह कौन बन जाएगा? कन्नौज। अब देखो जो गुप्त थे उन्हीं के आगे पीढ़ी दर पीढ़ी में बिहार के क्षेत्र में, मगध के क्षेत्र में एक छोटे क्षेत्र के राजा हैं जिनको उत्तर गुप्त कहा गया। और इस समय बंगाल में, बंगाल का पुराना नाम क्या था? गौड़। एक गौड़ वंश का इस समय राजा कौन है? शशांक। इस समय गौड़ राजा शशांक है। देखो यही मेन कहानी आज चले, और इसमें हम लोग को मेन कहानी करना है, बिहार स्पेशल है। बिहार के संदर्भ में हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे? उत्तर गुप्त का। चूंकि उत्तर गुप्त जनरल हिस्ट्री में बहुत डिटेल पढ़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जहां बिहार स्पेशल होगा वहां इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुप्तों के बाद बिहार का कब्जा इन्हीं के हाथ है। तो अब पहले ये बताइए, वर्धन की राजधानी थानेश्वर, मौखरी की राजधानी कन्नौज, उत्तर गुप्त मगध के क्षेत्र में है, और एक गौड़ बंगाल का शासक है शशांक। बोलिए क्लियर सबको? इस समय सबसे बड़ा वंश कौन है? मौखरी। सबसे बड़ा वंश मौखरी। और मौखरी वंश के संस्थापक कौन थे? तो आप जानते हो मौखरी के संस्थापक ग्रह वर्मन। लास्ट राजा ग्रह वर्मन है, पहले तो हरिवर्मा से ही शुरू कर दो। तो मौखरी के संस्थापक कौन है? हरिवर्मन, या कहीं कहीं हरिवर्मा आपको मिल जाए। इस समय मौखरी का कुछ बिहार के क्षेत्र पर भी अधिकार है, और मौखरी के ही सामंत वर्धन भी, और इसीलिए इस समय मौखरी से बड़ा कोई नहीं है। सेम उसी समय पैरेलल अगर बात करें, उत्तर गुप्त के राजा कौन है? तो उत्तर गुप्त के संस्थापक आपसे पूछा जा सकता है, बोलो उत्तर गुप्त के संस्थापक कौन है? तो उत्तर गुप्त के संस्थापक का नाम है कृष्णगुप्त। ध्यान दीजिए, आपसे पूछा गया उत्तर गुप्त के संस्थापक कौन है? कृष्णगुप्त। और मौखरी के संस्थापक हरिवर्मन। अब ध्यान दें, हरिवर्मन के एक बेटा है, आगे उधर बढ़ते जाएगा, इधर कृष्णगुप्त के भी एक बेटी है। ये दोनों एक साथ पैरेलल हैं। जिस समय हरिवर्मन है उस समय बिहार का राजा कौन है? कृष्णगुप्त। और कृष्णगुप्त की एक बेटी है, इस बेटी का नाम है हर्षगुप्ता। हर्षवर्धन मत कर देना, बेटी है, बेटी का नाम क्या है? हर्षगुप्ता। और हरिवर्मन के बेटा का नाम है आदित्य वर्मन। और आदित्य वर्मन और हर्षगुप्ता के बीच वैवाहिक संबंध हुए। अब बताओ, इसका मतलब मौखरी और उत्तर गुप्त के बीच खराब संबंध है कि अच्छे संबंध है? अच्छे संबंध है, क्योंकि कृष्णगुप्त ने अपनी बेटी हर्षगुप्ता का विवाह किससे किया? हरिवर्मन के बेटे आदित्य वर्मन से किया। अब यहां सब चीज नॉर्मल अपना चल रहा है, ये अपने छोटे ही क्षेत्र में। अब धीरे धीरे उत्तर गुप्त में, अब धीरे धीरे यहां पर कृष्णगुप्त के बाद अगले जो शासक हुए, इनका नाम हुआ कुमार गुप्त तृतीय। अगले शासक कौन बने? कुमार गुप्त तृतीय। अब धीरे धीरे हर किसी को लगता है कि मेरा क्षेत्र थोड़ा सा और बढ़ जाए, तो ये भी अपना धीरे धीरे चाह रहा है कि हमारा क्षेत्र बढ़े। कुमार गुप्त तृतीय थोड़ा योग्य शासक, और ये भी चाह रहे हैं कि हम अपना बिहार को क्षेत्र पूरा छीन लें, क्योंकि बिहार पर भी मौखरियों का शासन। वही दूसरी और कहानी का प्रसंग आपको और याद होगा कि इसमें कुमार गुप्त के बाद अगर हम चले, कुमार गुप्त तृतीय अगर हम देखें, तो इसके बाद अब धीरे धीरे जो राजा बनते जाएंगे, एक राजा का नाम आप सुने होंगे, देवगुप्त। देवगुप्त का नाम सुनो, मैंने कि तुम लोग हिस्ट्री में उत्तर गुप्त पढ़ा नहीं है, इसलिए इधर का नाम जनरली कम सुना होगा। अभी पहले वर्धन सुना दे, क्योंकि इसको मिटाएंगे। वर्धन में आपको याद होगा प्रभाकर वर्धन, दो बेटा और एक बेटी, नाम याद है? बेटा का नाम बोलो, राजवर्धन और हर्षवर्धन। अब बेटी का नाम राजश्री, और यही बेटी का विवाह, राजश्री का विवाह मौखरी वंश के अंतिम शासक हरिवर्मन से की। याद है ना सबको? अब सॉरी, हरि बोल रहा है, ग्रह वर्मन से की। किससे की? ग्रह वर्मन से। और यहाँ पे कुछ संघर्ष होगा, उसकी कहानी चलेंगे, तो नीचे लिख दीजिए, नीचे लोग लिख दें गुप्तोत्तरकालीन बिहार, नीचे लिख दें 10 देखिए, गुप्तोत्तर काल में, गुप्तोत्तर काल में, गुप्तोत्तर काल में, चलिए एक छोटा सा मानचित्र बना लीजिए और यहां घेर दीजिए, घेर के लिख दीजिए पंजाब हरियाणा क्षेत्र। पंजाब हरियाणा क्षेत्र, बोलो यहां कौन सा वंश हो गया? वर्धन वंश। पंजाब हरियाणा क्षेत्र वर्धन वंश, वर्धन वंश। जल्दी बता दीजिए इसकी राजधानी। राजधानी थानेश्वर। कई बार ऑब्जेक्टिव आता है, थानेश्वर कहां स्थित है? हरियाणा। थानेश्वर हरियाणा। यहां में 3 नाम सबको एकदम क्लियर होना चाहिए, एक राज्यवर्धन, अगला हर्षवर्धन, और एक राजश्री। तीनों का ही आगे हम लोग को काम पड़ेगा, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, राजश्री। लिखा गया सबसे। अब मेन हम लोग अगले डायनेस्टी को बनाएंगे, कलर अगर चेंज हो तो चेंज करेंगे। मेन पूरे यूपी और थोड़ा सा बिहार, इस क्षेत्र को हम लोग यहां पे पकड़ेंगे।
और जल्दी से बता दीजिए कौन सा यहां पे, मौखरी डायनेस्टी, मौखरी वंश, मौखरी वंश। मौखरी का क्षेत्र क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बिहार, यानी गुप्तों के पतन के बाद पश्चिम बिहार के क्षेत्र में किसका शासन रहा, मौखरियों का। मौखरी में भी सभी नाम आपको ध्यान रखना है, जल्दी बोलो इसके संस्थापक, जल्दी बोलिए। तो आपको दिमाग में सेट रखना है कि मुख से, मौखरी बने मुख से, हरि का नाम लो, हरि वर्मा, हरि वर्मा। तो इसके संस्थापक कौन हो गए, हरि वर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इनकी राजधानी, बोलो इनकी राजधानी कहां है, कन्नौज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेन आपको राजधानी ही मेन पूछेगा इस समय का। कन्नौज कहां है, उत्तर प्रदेश में, किस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे। कन्नौज किस नदी के किनारे है, गंगा। चलिए अब हम लोग को ध्यान रखना है हरि वर्मन के बेटा कौन हो गए, आदित्य वर्मा, आदित्य वर्मा। आदित्य वर्मन के बाद सर्ववर्मन, सर्ववर्मन के बाद एक व्यक्ति का नाम आएगा ग्रह वर्मा। हम लोग को जितना नाम चाहिए पहले एक जगह हम लोग कर लेंगे और तब उसको एक साथ वर्क करें। जिनका मैच मानचित्र में ज्यादा किस पे छोड़ा है तो अलग फिर एक बना करके नक्शा वहां पे दिखाएं। चलिए तीसरा नंबर आपको यहां का क्षेत्र हो गया, बिहार का बेल्ट। बोलो यहां पे उत्तरगुप्त, उत्तरगुप्त ये इंपॉर्टेंट हो गया, बिहार का मगध क्षेत्र, बिहार का मगध क्षेत्र। उत्तरगुप्त बिहार के मगध क्षेत्र में है। और जल्दी जल्दी बोलो उत्तरगुप्त के संस्थापक कृष्णगुप्त, कृष्णगुप्त। कृष्णगुप्त के बाद जल्दी बोलिए, कुमारगुप्त तृतीय, दामोदरगुप्त, दामोदरगुप्त, देवगुप्त, देवगुप्त। देवगुप्त के बाद माधवगुप्त। पहले सबका नाम लिखिए फिर कहानी सुनाएंगे तो क्लियर होते चला जाए। माधवगुप्त, माधवगुप्त के बाद आदित्य सेन, आदित्य सेन। और आदित्य सेन के बाद जीवित गुप्त, जीवित गुप्त, जीवित गुप्त। सबका नाम पहले एक साथ लिख दीजिएगा। दामोदरगुप्त, देवगुप्त, माधवगुप्त, आदित्य सेन, जीवित गुप्त। बीच में और भी कई राजा हैं लेकिन हम लोग को जिनका काम बिहार स्पेशल में हम उनकी बात में ज्यादा चल रहा है। चलिए अब अंतिम एक और कर लेंगे हम लोग, जल्दी बता दीजिए। यहां बंगाल में क्या हो गया, गौर। और गौर मींस क्या हो गया, बंगाल। गौर मींस बंगाल। इसका कलर चेंज कर देते हैं, ये हो गया गौर, गौर मींस बंगाल। और यहां का शासक कौन है, शशांक, शशांक। गौर, बंगाल, शशांक। चलिए इतना लिखिए और कलम रख दीजिए। अभी आपको सबसे बड़ा दुख लग रहा होगा कि इतना याद कैसे रहेगा, है ना। तो धीरे धीरे सीक्वेंस जब सुनेंगे उसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो सुनेंगे तो आपको स्टेप आ जाएंगे कि हाँ ये लाइन हमारा क्लियर होगा। बोलिए। माधवगुप्त के बाद आदित्य सेन, आदित्य सेन के बाद जीवित गुप्त। हरिवर्मन के पुत्र है आदित्य वर्मा, पुत्र नहीं है वो, ईश्वर वर्मन है। और भी कही है, हम लोग को सीधा काम आ जाएगा सर्ववर्मन का, और फिर उसके बाद ग्रह वर्मन का, उसी वंश का कंटिन्यू, पुत्र की कंटिन्यूटी नहीं है। चलिए लिखा गया सबसे नाम सुनिए। अब कहानी बड़ा दिलचस्प है, इतना नाम सुने रहेंगे तो बहुत यहां पर लगेगा फिल्मी स्टाइल में लड़ाई हो, मतलब एकदम लगेगा कि बड़ा द्वंद चल रहा था और उसी स्टेप को हम लोग को ठीक करना है। तो देखिए कहानी सुनने से बहुत कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। पहला एक अच्छा क्वेश्चन यह है कि बताओ हरिवर्मन के समकालीन उत्तरगुप्त शासक कौन थे। बोलिए, हरिवर्मन के समकालीन उत्तरगुप्त शासक कौन थे, कृष्णगुप्त। क्योंकि आपको अभी हमने बताया कि कृष्णगुप्त की बेटी है कौन से, हर्ष गुप्ता। बेटे का नाम क्या है, हर्ष गुप्ता। और उसने अपनी बेटी का विवाह, हर्ष गुप्ता का विवाह किससे किया, आदित्य वर्मन से किया। और शुरुआत में दोनों का संबंध बहुत अच्छा चल रहा था। बोलिए लाइन क्लियर सबको। इसके बाद हम लोग देखें तब जब कुमारगुप्त तृतीय आए तो कुमारगुप्त तृतीय का महत्वाकांक्षा बढ़ गया। ये इनसे लड़ गए और लड़ते हुए उत्तर प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों पर अपना कब्जा कर लिया। पहले के काल में माना जाता था कि राज्य भी सजीव होता है और राजा उसकी आत्मा है। जिसमें आत्मा मजबूत होगा तो राज्य भी बढ़ता है, जैसे सजीव बढ़ते हैं। राजा कमजोर होता है तो राज्य भी घटता है और खत्म भी होता है। तो देखिए अब राजा बन गए कौन, कुमारगुप्त तृतीय। तो इन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार इस मगध से कहां तक किया, कुछ यूपी के हिस्सा। अब बताइए दोनों में द्वंद घटेगा कि और बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तुम किसी का क्षेत्र जीतोगे तो वो भी चाहेगा कि जितना। अब इनके बाद जो आए हैं इनका नाम क्या है, दामोदरगुप्त। इधर पीढ़ी जब बढ़ा तो यहाँ पे नाम क्या आया, सर्ववर्मन। सर्ववर्मन ने अचानक यहाँ हमला किया और हमला करके दामोदरगुप्त की हत्या कर दी, इनको साफ कर दिया। थोड़ा दिन के लिए यहाँ पे संकट आया, लेकिन फिर अगला शासक कौन बने, देवगुप्त। देवगुप्त ने भी स्थिति को अच्छा से संभाला, लेकिन देवगुप्त क्या किया, गुटबाजी में लगे। अब गुटबाजी थोड़ा सा समझिए क्या गुटबाजी है, उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। इधर क्या हुआ, राजश्री का विवाह मतलब थानेश्वर के राजकुमारी का विवाह यहाँ के राजा ग्रह वर्मन के साथ हुआ। ये दोनों जब वैवाहिक संबंध से बन गए तो ये दोनों में दोस्ती बहुत बढ़ गई और दोनों मिलकर प्लान किए कि किसी तरह हम लोग दामोदरगुप्त को तो मार ही दिए, देवगुप्त को भी साफ कर देना। तो देवगुप्त भी सोच रहा है कि दोनों मिल गया है तो हमको भी गुट बनाना पड़े। तो ये क्या किया, बंगाल के शासक कौन है, शशांक, इससे मिल गए। कारण था कि जैसे ही दामोदरगुप्त की हत्या हुआ उसी समय शशांक गुस्सा में आकर के बिहार पे हमला किया कि तुम यहां से हमला किया है। और उसी समय शशांक ने जिस बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उस बोधि वृक्ष को कटवा भी दिया, जलवा भी दिया। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ किस गौड़ शासक ने बोधि वृक्ष को कटवाया, शशांक ने। शशांक कहां का राजा है, बंगाल का। बंगाल का प्राचीन नाम क्या है, गौड़। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देवगुप्त सोचे कि क्यों नहीं हम शशांक से गुट बना,
और शशांक से इसने एक गुट बना लिया और दोनों गुट प्लान कर रहे हैं कि ग्रह वर्मा के हाल में शादी हुआ है राजश्री से, इसके पिता का डेथ हो चुका है, तो क्यों नहीं प्लान करके अचानक हमला करें और ग्रह वर्मन को साफ कर दें। ये अगर साफ हो जाए तब हम लोग का काल कंटक दूर हो जाए। और यही प्लानिंग के तहत शशांक, मालवा के राजा और बिहार में उत्तरगुप्त के राजा कौन है, देवगुप्त, ये सब लोग प्लान करके हमला कर दिए और इतने बड़े साम्राज्य, सोचो जो आप मौखरी वंश सुन रहे हो, उसके राजा ग्रह वर्मन की हत्या कर दी। राजश्री बेचारी विधवा हो गई और राजश्री जब विधवा हो गई, ये खबर यहां मिला तो राजवर्धन कहा कि अब तो हम छोड़ेंगे नहीं, पूरा सेना लेकर के बदले के भाव में हमला किया और देवगुप्त की हत्या की। आपसे पूछा जाएगा देवगुप्त की हत्या किसने किया? राजवर्धन ने। क्यों किया? कहानी को समझ लो। क्योंकि इसके बहन के पति, मतलब उसके बहनों ही है, उसकी हत्या कर दिया। लेकिन शशांक भी तेज शासक, ये भी देखा कि ऐसा में कि देवगुप्त मर गया तो हम पर हावी हो जाए, इसीलिए ये भी अपना प्लान करके राजवर्धन की भी हत्या कर दी। और राजवर्धन बड़ा यही था, एक थानेश्वर का राजा है, वर्धन वंश का राजा है, वो भी मारा गया। अब एक ऐसा संघर्ष हो गया कि एक छोटे 14-15 साल का एक लड़का, अब उस व्यक्ति का नाम क्या है, हर्षवर्धन, मजबूरी में, अब सोच लो कि एकदम इतना बड़ा समाज में बहन को शादी किया था, उसके हस्बैंड भी डेथ कर गए, बदला लेने के लिए बड़ा भाई गया, वो भी मर गया, पिता इस सदमा को सहन नहीं कर गए, वो भी मर गए। अब हर्षवर्धन अपने सत्ता पर बैठा, मन में बदले की भाव है कि हम शशांक को तो एकदम ठीक करें। और यही हर्षवर्धन बिहार का विजय प्राप्त करता है और जान करके बिहार में सोचता है कि यहां हमको अपना आदमी रखना पड़े, क्योंकि हम तो थानेश्वर हरियाणा में, और हरियाणा से बिहार मॉनिटरिंग कैसे हो? भाई बहन का शासन पहली बार देखने को मिल रहा है। हर्षवर्धन अपने बहन कौन है, राजश्री को समझा रहा है कि तुम रहो, हम है ना देखेंगे, और बहन कह रही है कि हम अकेले नहीं रहेंगे, तुम भी आ जाओ यहीं। और इसी कारण हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से हटा के कहां कर लिया, कन्नौज। अब कन्नौज राजधानी हो गया और भाई बहन का शासन चल रहा। अब यहां पे प्रसंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहां जब हर्षवर्धन बिहार में हमला किया तो देखो कितनी बड़ी कूटनीति किया। इसी देवगुप्त के बेटा है माधवगुप्त, और हर्षवर्धन माधवगुप्त को अपने तरफ मिला ली। कितना लड़ेंगे, शशांक को हराना, चूंकि मेन शत्रु मेरा शशांक है और इसीलिए हमको मगध में मेरा अपना आदमी चाहिए। और हर्षवर्धन ने माधवगुप्त को मगध का गवर्नर बनाया। आपको कोई अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ हर्षवर्धन जब बिहार जीता तो बिहार क्षेत्र का गवर्नर किसे बनाया? माधवगुप्त को बनाया। माधवगुप्त दूसरा तो नहीं है, देवगुप्त का ही बेटा है, लेकिन अपने पक्ष में उसने मिला ली। और तब धीरे धीरे शशांक को तो जीत नहीं पाया, लेकिन शशांक की भी मृत्यु हो गई, तो बंगाल भी जीत गया कौन? हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन का मिजाज एकदम टाइट हो गया कि अब हमको कौन रोकेगा, और दक्षिण भारत भी जीतने चल दिया। लेकिन याद होगा नर्मदा नदी के किनारे दक्षिण में चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय थे और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दी। दोनों का बॉर्डर लाइन नर्मदा नदी हो गया कि नर्मदा से उत्तर हर्षवर्धन और नर्मदा से दक्षिण में पुलकेशिन द्वितीय हो गए। उनकी कहानी पसंद अलग। अब यहां पे हम लोग देखें, जब तक हर्षवर्धन रहा तब तक माधवगुप्त के द्वारा बिहार कंट्रोल रहा। लेकिन जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, तुमसे जान के हर्षवर्धन की मृत्यु का डेट पूछा जाए, हर्षवर्धन कब मरा? 647 ईस्वी में। देखो हम डेट ज्यादा नहीं देते, लेकिन जहां एकदम एसेंशियल है वहां पिलर तुमको देना पड़े, केवल दीवार दे रहे हो पिलर एक भी नहीं तो उलट जाए। तो हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई है? 647 ईस्वी में। और जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु हुई वैसे ही फिर से साम्राज्य छिन्न होना शुरू हो। माधवगुप्त के मरने के बाद अब एक राजा बिहार का है, इस राजा का नाम है कृष्ण। कृष्ण है या शायद अर्जुन शायद है, राजा का नाम क्या है? अर्जुन। अर्जुन या कृष्ण ही रहा है। अब ये राजा ने क्या किया, इस समय विदेशी चीनी यात्री कई बिहार आते थे, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी थी। इसने कई चीनी यात्री पर हमला करके उसको मार दिया। और ये खबर जब चीन में गया कि बौद्ध धर्म के मानने वाले कई लोगों को मार दिया गया है, तो तिब्बत और नेपाल एक साथ मिलकर बिहार पे हमला कर दिया और बिहार का कई क्षेत्र नेपाल के कब्जा में चला। देखिए इस समय प्रशासन देख लो कितना ज्यादा टर्निंग है, तुमको पहले ही बताया था सिनेमा जैसा टर्निंग चलेगा। इस गुप्तोत्तर काल का बिहार समझना बहुत टफ है, लेकिन अगर आप प्रसंग ठीक से समझ लो तो क्लियर हो। इस समय हम लोग देख रहे हैं कि जब हर्षवर्धन मर गया है तो बिहार पर कब्जा किसका हो गया? तिब्बत और नेपाल। उत्तर बिहार का कई क्षेत्र उनके कब्जा में आ गया, लेकिन उसको भी ठीक कर दिए कौन? आदित्य सेन। आदित्य सेन ने पूरा बिहार को जीता, बंगाल का भी कुछ क्षेत्र जीता और इसने अश्वमेध यज्ञ भी किया। अंतिम उत्तरगुप्त का शासक का नाम क्या है? जीवितगुप्त। नाम है जीवित, लेकिन इसके बाद मर गया उत्तरगुप्त, खत्म। आपसे पूछा जाएगा कि उत्तरगुप्त का अंतिम शासक कौन है? जीवितगुप्त। और इसको कन्नौज के ही एक शासक थे यशोवर्मन, पहले मालवा के भी रहे वो दूसरा। तो कन्नौज के शासक यशोवर्मन ने जीवितगुप्त की हत्या कर दिया और पाटलिपुत्र की प्रतिष्ठा इस समय समाप्त हो। आपको ये याद होगा कि चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय वेनसोंग आया है। वेनसोंग को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, मालूम है सबको? आपको याद भी करवाए थे। हर्ष मतलब खुशी, वर्धन माने बड़ा, खुशी कब बड़ा? वेन माने जब, सॉन्ग कोई गाना सुनाए, वेन सॉन्ग, तो कहना कि जब गाना गाओगे तो हर्ष बढ़ जाएगा, हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन की पुस्तक थे CU की, और उस पुस्तक में हर्षवर्धन ने पाटलिपुत्र को उजड़ा हुआ शहर कहा। आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन, किस चीनी यात्री ने पाटलिपुत्र को बहुत सुंदर शहर कहा है? मेगास्थनी, धारे नालक, मेगास्थनी चीनी यात्री, गजब नालक है जी। हमने चॉइस में मेगास्थनी देगा तो लोग मार भी देगा। क्वेश्चन दे रहा है किस चीनी यात्री ने पाटलिपुत्र को सुंदर शहर कहा है? फायान होगा। किस चीनी यात्री ने पाटलिपुत्र को उजड़ा हुआ शहर कहा है? तो वेनसोंग होगा। दोनों बात ध्यान रखना। वेनसोंग के समय पाटलिपुत्र उजड़ चुका है और शहर डेवलप कौन कर गया? कन्नौज। वेनसोंग ने मेन शहर का जिक्र किया किसका? कन्नौज का। और फाहियान के समय चुके वो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आए, उस समय गुप्त काल का कैपिटल कहां है? पाटलिपुत्र, इसीलिए उसने पटना को सुंदर शहर कहा। तो पूछा जाएगा कि किस यात्री ने पहली बार पाटलिपुत्र को सुंदर कहा? तो मेगास्थनी, इसमें चीनी यात्री नहीं लगाया। इन्हें फाहियान मत मान। परीक्षा में स्थिर से ध्यान देना कि चीनी लगा, चीनी छोड़ दिया, किस स्थिति में कौन करेंगे तब आंसर मान। ये नहीं कि सुंदर शहर मारो फाहियान, मालूम चला कि पहली बार कर रहा है तो हमें नहीं हो जाए। चीनी यात्री लगाएगा तो फाहियान हो जाएगा। अब ये देखो पूरा आज ये कंप्लीट कर दिया, जान के चुके फुल सेट है, एक ही बार में समझना ही है और बस काम खत्म हो गया। अब मेन चलेगा मेडाइवल। नए बच्चे जो भी है अगले दिन से होशो हवास में रहोगे। इतना दूर तक में 1 से 2 क्वेश्चन था, एंशिएंट का बहुत इंपॉर्टेंस नहीं। लेकिन अब मध्यकालीन बिहार शुरू होगा। पूर्व मध्यकाल में पाल वंश से शुरू करें। पाल प्रत्याहार राजपूत, आपको नाम सुने हो ना? तो हम लोग को बिहार चल रहा है तो पाल से शुरू करेंगे और उसी समय पाल के बाद सेन आते आते इधर से मुस्लिम आक्रमण शुरू हो जाए और उसी समय बख्तियार खिलजी फॉर्म में आते आते नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगाने तक चला है।
तो वहां की कहानी जो प्रसंग सुनोगे मध्यकाल का बेस बन जाएगा। तब गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, मुगल वंश पूरा पढ़ोगे तो मध्यकाल हो जाए और कल उसका बेस शुरू हो। और तब मध्यकाल से लगभग मान के चलो 3 से 4 क्वेश्चन। उसके बाद शुरू होगा आधुनिक, कम से कम भी तो 8 से 10 क्वेश्चन। मैं मॉडर्न है, मॉडर्न बिहार अगर ठीक से सीख गया तो 10 क्वेश्चन निश्चित केवल वहीं से रहता है। इसलिए वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट तो हर एक अंक है, हर नंबर तुमको होना चाहिए। और इस सबको केवल क्या करना है, एक बार सुन लेना है और देख लेना है। परीक्षा नजदीक रहेगा तो पढ़ना नहीं, नजदीक परीक्षा में एंशिएंट नहीं पढ़ना है, जो सुने हो उतना ही से उधर पार लग जाए। इसलिए तुमको कहानी इधर सुना दी। अब हम देखेंगे 3-4 लोग से कहानी कितना ध्यान से सुने थे। खड़ा हो जाइए, कहानी सुनने में बहुत मजा आया। अब हम देखेंगे कहानी कितना ध्यान से सुने। अब आप जल्दी बताइए, ग्रह वर्मा से शादी किसकी हुई थी? राजश्री का। चलिए बहुत बढ़िया, कहानी पर ध्यान दे रहे थे। चलिए आप बता दीजिए जल्दी से, ग्रह वर्मा की हत्या के लिए शशांक का साथ किस उत्तरगुप्त के राजा ने दिया? कोई बोलिए, क्वेश्चन सुनिए। ग्रह वर्मा की हत्या के लिए शशांक का साथ देने वाला उत्तरगुप्त राजा कौन था? हाँ, दामोदर गुप्त, देवगुप्त, माधवगुप्त, आदित्य सेन। दामोदर गुप्त सही आंसर, देवगुप्त है, देवगुप्त है। बढ़ जाइए, चलो खड़ा हो जाओ। देवगुप्त की हत्या किसने किया? कोई बोलो, हम सब कहानी सोच लेंगे पहले, सुना है कि खाली टाइम पास किया? राजवर्धन। देवगुप्त की हत्या किसने किया? राजवर्धन। वाह, इसने बहुत ध्यान से सुना कहानी। बढ़ जाओ, एकदम सही। चलो जी, तुम बता दो जल्दी से। चलो तुम बता दो जल्दी से, एकदम आसान क्वेश्चन है तुम्हारा। इसमें ये बताओ, थानेश्वर से कन्नौज राजधानी कौन किया? एकदम हल्का क्वेश्चन। हर्षवर्धन किया। बढ़िया, सही आंसर है। चलिए तुम मिला जुला के बेस स्टेप ठीक है। सुनने समय तुमको केवल ध्यान देना है, तो एक जगह ध्यान दोगे तो सही हो जाएगा। अब इन बातों को लिखा दे रहे हैं, लिख लोगे तो एकदम फिट हो गया। 2 बार बढ़िया से पढ़ लेना, फिर परीक्षा तक नहीं पढ़ना है, काम इसका हो गया। राजा का नाम इसलिए एक जगह लिख दिया कि दिमाग में एकदम बैठ जाए। लिखिए जल्दी जल्दी। चलिए नीचे लिख दीजिए जल्दी, नीचे कुछ हेडिंग सेडिंग नहीं दिया है ना? गुप्तोत्तर काल नक्शा उसा बना लिया ना हम लोग को। इसमें सबसे मेन क्या पढ़ना है? उत्तर गुप्त काल। कहां का? बिहार का। तो नीचे हेडिंग दे दो मेन, बिहार के उत्तर गुप्त शासक। क्योंकि मेन हम लोग को यही है जो उधर नहीं पढ़े थे, बिहार के उत्तर गुप्त शासक, बिहार के उत्तर गुप्त शासक। चलिए नीचे अस्तार लगा के रास्ते के लिख दो। लिखिए उत्तर गुप्त के संस्थापक, उत्तर गुप्त के संस्थापक कौन थे? कृष्णगुप्त थे। कृष्णगुप्त को अंडरलाइन रखना। उत्तर गुप्त के संस्थापक कृष्णगुप्त थे। नीचे व्यास देखिए, कृष्णगुप्त ने अपनी पुत्री, कृष्णगुप्त ने अपनी पुत्री, बेटी का नाम क्या था? हर्षगुप्ता। अपनी पुत्री हर्षगुप्ता का विवाह, हर्षगुप्ता का विवाह मौखरी वंश के, मौखरी वंश के हरिवर्मन के पुत्र आदित्यवर्मन से किया। मौखरी वंश के हरिवर्मन के पुत्र आदित्यवर्मन से किया। हरिवर्मन के पुत्र आदित्यवर्मन से किया। नीचे अस्तार लाके रास्ते लिख दीजिए। कृष्णगुप्त, जल्दी बोलो, कृष्णगुप्त मौखरी वंश के किस राजा के समकालीन थे? जल्दी बोलिए। हरिवर्मन, क्योंकि इन्हीं से तो विवाह किया है, तो समकालीन पैरेलल चल रहा है। लिख दीजिए कृष्णगुप्त, कृष्णगुप्त मौखरी वंश के हरिवर्मन के समकालीन थे। कृष्णगुप्त मौखरी वंश के हरिवर्मन के समकालीन थे, हरिवर्मन के समकालीन थे। नीचे डैश लिख दीजिए कृष्णगुप्त, कृष्णगुप्त मगध के क्षेत्र में, मगध के क्षेत्र में अपना शासन किया, मगध के क्षेत्र में अपना शासन किया। चलिए नीचे अब हेडिंग दे दीजिए कुमार गुप्त तृतीय। बोलिए। मगध बस वही राजगीर, मगध का क्षेत्र जो रहेगा तो राजगीर से पटना खत्म हो चुका है। कुमार गुप्त तृतीय, कुमार गुप्त तृतीय। देखिए पहले हम लोग समझेंगे, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना। उत्तर गुप्त का एक प्रतापी राजा है कुमार गुप्त तृतीय, और हमने बताया कि यह मगध के क्षेत्र से अपने साम्राज्य को बढ़ा के कहां तक ले गए? उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र तक जीत। यहां तक कि कुमार गुप्त तृतीय ने, इसके दरबार में एक बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था परमार्थ। व्यक्ति कौन है? परमार्थ। परमार्थ को कुमार गुप्त तृतीय ने चीन भेजा और वह चीन में कई बौद्ध साहित्य का चीनी अनुवाद किया। वो चीनी भाषा भी अच्छा से जानता। तो अब देखिए आपको क्वेश्चन आएगा कि किस बिहार के राजा ने परमार्थ को चीन भेजा? तो कुमार गुप्त तृतीय। और एक उत्तर गुप्त में मगध से क्षेत्र को बढ़ाया है, इसलिए इनका थोड़ा विशेष लिखना है। तो नीचे डैश लिख दीजिए कुमार गुप्त तृतीय। बच्चे पूछ रहे हैं उत्तर गुप्त का मतलब। उत्तर गुप्त का मतलब हो गया, मान लो गांव में कोई वंश बहुत टाइट चल रहा है, धीरे धीरे इसकी पीढ़ी में खत्म हो गया, तो चचेरा मचेरा फुफेरा खलेरा कोई भी लेके अब वो चल देगा। आप कहेगा कि हम भी वही खानदान के हैं, थोड़ा ऐसे लग रहा है, तो ये अब उत्तर गुप्त का वंशज हो गया। बात समझ गया ना? मैंने डायरेक्ट उधर से नहीं है, ये उधर उधर के रिलेटिव से करके फिर यहां से चल दिए, तो उस तरह के उत्तर गुप्त की स्थापना। तो लिख दीजिए कुमार गुप्त तृतीय उत्तर गुप्त काल के, उत्तर गुप्त काल के प्रतापी शासक थे, प्रतापी शासक थे। इन्होंने अपने साम्राज्य को, इन्होंने अपने साम्राज्य को पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बढ़ाया। इन्होंने अपने साम्राज्य को पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बढ़ाया, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बढ़ाया। नीचे डबल स्टार लगा के लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डबल स्टार लगा के लिख दीजिए। कुमार गुप्त तृतीय ने, कुमार गुप्त तृतीय ने बौद्ध विद्वान, बौद्ध विद्वान, बौद्ध विद्वान कौन है? परमार्थ को चीन भेजा, परमार्थ को चीन भेजा, परमार्थ को चीन भेजा।
चीन भेजा। चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए, दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त, दामोदर गुप्त। चलो जी तुम बता दो, दामोदर गुप्त का संघर्ष मौखरी वंश के किस राजा के साथ हुआ? राजवर्धन। दामोदर गुप्त का संबंध जो संघर्ष लड़ाई मौखरी वंश के किस राजा के साथ हुआ? ये मौखरी नहीं है तो बर्दर वंश है। मौखरी वंश यहां है, ग्रहवर्मन। किससे हुआ? सर्ववर्मन। सर्ववर्मन ने इसकी हत्या किया था। चलिए खैर आज तो फर्स्ट डे भूल सकते हो, अगला दिन एकदम पढ़ के आना, क्योंकि इसमें हम किसी से पूछेंगे अभी लिखा हुआ तब ना सब गायब करेंगे। अब तब कहेंगे दामोदर गुप्त की हत्या किसने किया, कहोगे सर समझ गया कौन किया, सर्ववर्मन ने किया। तो नीचे दामोदर गुप्त में डाल के लिख दीजिए, दामोदर गुप्त, दामोदर गुप्त का संघर्ष, दामोदर गुप्त का संघर्ष, दामोदर गुप्त का संघर्ष मौखरी वंश के राजा, मौखरी वंश के राजा सर्ववर्मन के साथ हुआ। मौखरी वंश के राजा सर्ववर्मन के साथ हुआ। मौखरी वंश के राजा सर्ववर्मन के साथ हुआ, जिसमें जिसमें सर्ववर्मन ने दामोदर गुप्त की हत्या कर दी। सर्ववर्मन ने दामोदर गुप्त की हत्या कर दी, दामोदर गुप्त की हत्या कर दी। चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए, देवगुप्त। नीचे हेडिंग देवगुप्त, देवगुप्त। चलिए देवगुप्त की कहानी तेजी में सुनो। देवगुप्त किसके साथ मिल गया? शशांक के साथ। शशांक कहां का राजा है? गौड़ राजा। उसके पहले क्या सीन है? दामोदर गुप्त की जब हत्या हुई थी ठीक उसी समय शशांक ने कहां हमला किया? बोधगया में, क्योंकि वहां पे अब देखा कि मौखरी लोग इसको हरा दिया है, तो इसी कारण इसने हमला कर दिया। और इस हमला में इसने बिहार में बोधि वृक्ष को काटकर जला दिया। एक अच्छा क्वेश्चन तुमको बता चुके हैं, बोधि वृक्ष इसके पहले भी कटा है, कौन काटे? तिसरक्षिता, अशोक की पत्नी तिसरक्षिता। दूसरी बार कट रहा है कौन? शशांक। अब तीसरी बार उलट जाएगा आंधी से, और चौथी बार लगेगा तो अभी चल रहा। बोलिए कहानी याद है ना सबको? तो चलिए जल्दी से नीचे लिख दीजिए, देवगुप्त। नीचे डैश देखिए, डैश देखिए, देवगुप्त ने, देवगुप्त ने, देवगुप्त ने गौड़ शासक, गौड़ मींस क्या होता है? बंगाल। गौड़ शासक, गौड़ शासक शशांक के साथ गठबंधन किया। गौड़ शासक शशांक के साथ गठबंधन किया, शशांक के साथ गठबंधन किया, और शशांक के साथ गठबंधन किया, और मौखरी वंश के ग्रहवर्मन की हत्या कर दिया। मौखरी वंश के ग्रहवर्मन की हत्या कर दिया। मौखरी वंश के ग्रहवर्मन की हत्या कर दिया। ग्रहवर्मन की हत्या कर दिया। नीचे डैश लिख दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डैश लिख दो स्टार लगा के। गौड़ शासक शशांक ने, गौड़ शासक शशांक ने बोधि वृक्ष को काटकर जलाया। गौड़ शासक शशांक ने बोधि वृक्ष को काटकर जलाया। बोधि वृक्ष को काटकर जलाया। बोधि वृक्ष को काटकर जलाया। चलिए नीचे अस्ताल लगा के डैश लिख दो। बोलो देवगुप्त की हत्या कौन किया? राजवर्धन। नीचे डैश लिख दीजिए, राजवर्धन ने, राजवर्धन क्यों मार दिया? बहन का शादी था ग्रहवर्मन के साथ, इसी कारण से। डैश लिख दीजिए, राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दिया। राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दिया। राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दिया। नीचे डैश लिख दीजिए, गौड़ शासक शशांक ने, गौड़ शासक शशांक ने, गौड़ शासक शशांक ने धोखे से, गौड़ शासक शशांक ने धोखे से राजवर्धन की हत्या कर दिया। राजवर्धन की हत्या कर दिया। चलिए नीचे अस्ताल लगा के डैश लिख दीजिए, वर्धन वंश के शासक, वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन ने, वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन ने अपने बहन को सहयोग देने के लिए, अपने बहन को सहयोग देने के लिए, अपने बहन को सहयोग देने के लिए अपनी राजधानी, अपनी राजधानी बोलो कहां से कहां? वेरी गुड, थानेश्वर से कन्नौज किया। अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज किया। थानेश्वर से कन्नौज किया। चलिए ये 2-3 सितारा लगा के और इंपॉर्टेंट लाइन है। बोलो हर्षवर्धन जब बिहार जीता तो बिहार का गवर्नर किसे बनाया? माधव गुप्त को। और जब तक माधव गुप्त रहा हर्षवर्धन का वो वफादार रहा। यद्यपि इसके पिता देवगुप्त की हत्या उन्हीं वंश के द्वारा की गई, फिर भी माधव गुप्त ने हर्षवर्धन का सहयोग किया। और हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई है? 647 में। यहां से फिर अव्यवस्था शुरू हो जाएगा। तो नीचे टिप्पणी स्टार लगा लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट लाइन है। लेकिन हर्षवर्धन बिहार विजय करने के पश्चात, हर्षवर्धन बिहार विजय करने के पश्चात कामरूप असम को कहते हैं, वहां का अलग राजा था जो उसको सहयोग किया था, कामरूप पर इसका कब्जा नहीं। बिहार विजय करने के बाद बिहार का गवर्नर, बिहार का गवर्नर, बिहार का गवर्नर बोलो किसको बनाया? माधव गुप्त को बनाया। गवर्नर मतलब उप राजा जैसा कह सकते हैं। माधव गुप्त को बनाया। नीचे डैश देखिए, माधव गुप्त, माधव गुप्त हर्षवर्धन का वफादार बना रहा। माधव गुप्त हर्षवर्धन का वफादार बना रहा। हर्षवर्धन का वफादार बना रहा। नीचे डैश लिख दीजिए, 647 ईस्वी में, 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हुई।
हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, जिसके बाद हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, जिसके बाद हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, जिसके बाद बिहार में अव्यवस्था बढ़ गया, बिहार में अव्यवस्था बढ़ गया, बिहार में अव्यवस्था बढ़ गया। नीचे डस्ट के लिख दो। अर्जुन नामक शासक ने, अर्जुन नामक शासक ने कुछ चीनी यात्री को नुकसान पहुंचाया, कुछ चीनी यात्री को नुकसान पहुंचाया, कुछ चीनी यात्री को नुकसान पहुंचाया, जिसके कारण, जिसके कारण तिब्बत और नेपाल ने संयुक्त रूप से, जिसके कारण तिब्बत और नेपाल ने संयुक्त रूप से, तिब्बत और नेपाल ने संयुक्त रूप से बिहार पर आक्रमण कर, बिहार पर आक्रमण कर उत्तर बिहार के कुछ क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया, उत्तर बिहार के कुछ क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया, उत्तर बिहार के कुछ क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। चलिए नीचे डस्ट लिख दीजिए। उत्तर गुप्त शासक आदित्य सेन ने, उत्तर गुप्त शासक आदित्य सेन ने, उत्तर गुप्त शासक आदित्य सेन ने पुनः बिहार और बंगाल के क्षेत्र पर अपना अधिकार किया, पुनः बिहार और बंगाल के क्षेत्र पर अपना अधिकार किया, पुनः बंगाल और बिहार के क्षेत्र पर अपना अधिकार किया, अपना अधिकार किया, और इसमें अश्वमेध यज्ञ भी किया, और इसमें अश्वमेध यज्ञ भी किया, अश्वमेध यज्ञ भी किया। चलिए नीचे अस्तार लाके लिख दीजिए। उत्तर गुप्त वंश के अंतिम शासक, उत्तर गुप्त वंश के अंतिम शासक, उत्तर गुप्त वंश के अंतिम शासक बोलो कौन थे? जीवित गुप्त थे, जीवित गुप्त थे, जिनकी हत्या कन्नौज के शासक यशोवर्मन ने किया, जिनकी हत्या कन्नौज के शासक यशोवर्मन ने किया, कन्नौज के शासक यशोवर्मन ने किया। नीचे डस्ट के हर्षवर्धन के समय, हर्षवर्धन के समय, हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री, हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री बोलो कौन? वेन सॉन्ग, वेन सॉन्ग आया, वेन सॉन्ग आया, जिसे यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं, जिसे यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं, यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। इसने अपनी यात्रा सीयूकी में, यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं, इसने अपनी यात्रा सीयूकी में, सीयूकी में पाटलिपुत्र को, सीयूकी में पाटलिपुत्र को बहुत सुंदर शहर बताया। उजड़ा हुआ ना, हाँ तो उजाड़ देना, सुंदर मत बना देना, उजड़ा हुआ शहर बताया। गुप्तचर काल में पाटलिपुत्र उजड़ा हुआ शहर है। इस समय पाटलिपुत्र का स्थान कौन ले लिया? कन्नौज, दिमाग में से रखिएगा कन्नौज। अब जाकर के ये देखो मेन फ्रेज निकल गया, लेकिन इसमें मेन हम लोग को देखो, जिस समय तुमको हिस्ट्री पा रहे थे उस समय उत्तर गुप्त एकदम मटिया के निकल गए थे, क्योंकि उस समय जरूरत नहीं थी बिहार स्पेशल का पार्ट, इसलिए उस समय सब कहानी सुना, इसको केवल कहा हुआ है उत्तर गुप्त के राजा, बस काम खत्म। इस समय अभी सिर्फ उत्तर गुप्त पढ़ना है, क्योंकि इस समय बिहार की बात चलेगी तो बिहार का पूरा वंश देखनी। अब मेन सुन लीजिए, जो भी स्टूडेंट्स अब यहां से भी हैं तो कल से मध्यकालीन बिहार शुरू होगा, एकदम जीरो। देखो पहले पूरे हिस्ट्री मेडाइवल मॉडर्न हो जाएगा, तब बिहार का भूगोल चले, गंगा नदी कितने जिला से गुजरती है, कौन जिला से इन करती है, कहां से निकलती है, किस जिला में उत्तरायण हो जाती है, कहां टच करती है, पूरे नक्शा पे वो सब चलना शुरू हो। तब उसके बाद पूरे बिहार का इकोनॉमिक्स चले, फिर बिहार का इकोनॉमिक्स हम नहीं पढ़ाए तो वो आर्थिक समीक्षा का पार्ट होगा। इकोनॉमिक्स बिहार का आर्थिक समीक्षा बढ़िया से पढ़ोगे, 5 क्वेश्चन निश्चित नहीं आना, तो वो सब आपका वही आर्थिक का मतलब उसी में सब आगे। तो हम लोग को वो सभी पार्ट यहाँ पे चलेगा, तब जाके बिहार स्पेशल निश्चिंत हो जाओगे। लगभग 35 क्वेश्चन लगभग कवर करता है। और यह सबसे अच्छी बात है, दूसरे राज्य के जो बच्चे हैं अगर इसको नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर उल्लेख करेंगे बिहार के जो बच्चे हैं यहाँ पे ऊपर जाए, तो इसीलिए यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलता है। तो आ चुके एक फ्रेज आज बीच में रोक नहीं सकते, इसलिए इसको लंबा कर दी, बीच में रोकते तो फिर और दिक्कत। अब यहाँ से हम लोग के क्लास शुरू होंगे किसका? फिजिक्स का। तो चलिए कॉपी बदल लीजिए और यहाँ से फिजिक्स की दुनिया चले।